हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी को मेरा गुड इवनिंग। जो भी भाई बहन इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए, आज का जो हमारा सेशन है वो है CDP यानी बाल विकास के क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो वीडियो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको शुरू से लेकर एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास या फिर ये सभी? तो देखिए, खेल के मैदान में शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और मानसिक विकास ये तीनों ही होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विकास के संबंध में गलत कथन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि गलत कथन कौन सा है? कि विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, दिशा सिर से पैर की ओर होता है, या सार्वभौमिक प्रक्रिया या वर्तुलाकार है। तो देखिए, ये जो विकास होता है ये सिर से पैर की ओर होता है। राइट आंसर है आपका। सार्वभौमिक प्रक्रिया ये भी राइट है, वर्तुलाकार ये भी राइट है। लेकिन आपको क्या बताना, गलत कथन बताना है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? विद्यालय, परिवार, सिनेमाघर या फिर खेल का मैदान? तो देखिए, बालक में संस्कारों का जो प्रारंभ होता है वो अपने परिवार से होता है। कहाँ से होता है? परिवार से होता है। और उसकी जो माँ होती है वो उसकी प्रथम गुरु होती है। प्रथम पाठशाला भी परिवार को ही कहा गया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। बालक का विकास होता है कैसे होता है? सिर से पैर की ओर, दोनों ओर, पैर से सिर की ओर या फिर कोई नहीं इनमें से? बताइए। तो देखिए, बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। किससे सीखते हैं? परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या इन सभी से? तो देखिए, सामाजिकरण क्या है? समाज में रहते हैं और बच्चे बड़े सभी जो क्या होते हैं, अपने वयस्क, परिवार, विद्यालय और साथियों के कांटेक्ट में रहते हैं। तो परिवार क्या है? प्रथम पाठशाला है, माँ प्रथम गुरु है। तो बच्चा समाज से ही अच्छी बातों को सीखता है और बुरी बातों को भी कहाँ से सीखता है? समाज से ही सीखता है। तो यही सामाजिकरण की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी मानी गई है? मनोविश्लेषण विधि, विकासीय विधि, तुलनात्मक विधि या फिर सांख्यिकी विधि? बताइए कौन सी मानी गई है एक बच्चे की वृद्धि एवं विकास के लिए? तो देखिए, विकासीय विधि यानी ऑप्शन बी, विकासीय विधि। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विकास के अध्ययन के लिए, तो आप इससे लॉजिक लगा सकते हैं, विकासीय विधि। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। किसका होना चाहिए? अध्यापन विषय का, शिक्षा संहिता का, बाल मनोविज्ञान के या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का? देखिए, एक अच्छा शिक्षक वही है जिसे अपने अध्यापन से संबंधी जो विषय होता है उसमें महारत हासिल हो, और जो आज की शिक्षा है चाइल्ड सेंटर्ड, उसको ध्यान में रखकर वो बच्चों को शिक्षा दे। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? और लगभग आप सभी लोगों को पता भी होगा, 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? कि सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं? बताइए क्या इसमें आपको राइट लगता? तो देखिए, एक शिक्षक के लिए सारे बच्चे ही विशिष्ट होते हैं। उसको वो अलग थलग या भाषाई आधार पे, कद काठी के आधार पे या सामाजिक आर्थिक तौर आधार पर वह उनको अलग अलग नहीं देख सकता। तो एक शिक्षक के लिए प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह क्या कहलाएगा? सामान्य बुद्धि वाला बच्चा, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रखर बुद्धि या फिर प्रतिभाशाली बुद्धि? बताइए क्या कहलाएगा वह बच्चा? तो देखिए, वह बच्चा 90 से 110 के मध्य वाला बच्चा सामान्य बुद्धि वाला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सामान्य बुद्धि वाला। प्रतिभाशाली बच्चा कौन सा होता है? जो 120 से 140 के मध्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस बात में भिन्न होते हैं? विकास की दर में, विकास की सामान्य क्षमता में, विकास क्रम में या वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में? बताइए किस में भिन्न होते हैं? तो देखिए व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो होते हैं वो विकास की दर में भिन्न होते हैं। हर बच्चे का आईक्यू जो है अलग अलग होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। छात्र का वह सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा होता है, ऐसी अवस्था के बारे में बताना है आपको। शैशवावस्था, बालकाल, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था? तो देखिए ये हो जाएगी आपकी किशोरावस्था। यह देखिए आंधी तूफान की अवस्था बोलते हैं, नाजुक अवस्था बोलते हैं, जटिल अवस्था बोलते हैं। इसे ये इसकी उम्र होती है वो क्या होती है? 12 से 18 वर्ष होती है। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। विकास डॉट से डॉट की ओर बढ़ता है, बताइए विकास कैसे बढ़ता है? तो देखिए विकास क्या है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो देखिए ऑप्शन कहाँ है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऑप्शन ए ही आपका राइट हो जाएगा। देखिए जटिल से कठिन की ओर नहीं होगा, साधारण से आसान की ओर नहीं होगा, और विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास होता नहीं, विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका है? केवल आनुवंशिकता का, आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतक्रिया का, पालन पोषण एवं शिक्षा का, या फिर केवल वातावरण का? बताइए मानव व्यक्तित्व है परिणाम किसका है? तो देखिए मानव का जो व्यक्तित्व है आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतक्रिया का ही परिणाम होता है मानव व्यक्तित्व। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है? गेस्टाल्टवाद, पावलोव, जीन पियाजे या फिर वाइगोस्की? किसने दिया सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत का? तो देखिए ये दिया है गेस्टाल्टवाद सिद्धांत, गेस्टाल्टवादियों ने ये सिद्धांत दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव या फिर स्किनर? कौन है? तो ये है थॉर्नडाइक, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार या फिर मानसिक विकार या गणितीय विकार या फिर व्यवहार संबंधी विकार? बताइए डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो देखिए ये पठन विकार से संबंधित है, इसमें आप स्टार मार्क कर लें। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण होती है? जब बच्चा गलत लिखता है, टेढ़े मेढ़े लिखता है, बताइए तो ये किस में शामिल होता है? किसकी कमी का लक्षण होता है ये? तो देखिए ये होता है डिस्ग्राफिया। जैसे कि डिसलेक्सिया होता है वो पठन विकार से संबंधित होता है, वैसे ही डिस्ग्राफिया होता है वो लेखन से संबंधित होता है, जब बच्चा गलत लिखता है, टेढ़ा मेढ़ा लिखता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिस्प्रैक्सिया। डिस्कैलकुलिया गणितीय गणना से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? यानी एक बच्चा छोटा है, उसकी ऐसी कौन सी उम्र होती है जब उसके अंदर जो नैतिकता होती है वो बिल्कुल होती ही नहीं है, उसका अभाव पाया जाता है। कौन सा स्तर है वो? तो देखिए वो है स्तर 1। जब बच्चा 0 से 5 साल का होता है, यानी जन्म से 5 साल का, तो उसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो देखिए आउट ऑफ द बॉक्स संबंधित है अपसारी चिंतन से। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे ही बढ़ाते हैं। विचार बताइए किसने किसने रखा है या किसके द्वारा दिया गया है? जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोस्की या फिर पावलोव? किसने कहा है कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे ही बढ़ाते हैं? तो ये कहा लेव वाइगोस्की ने। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। 22 मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक हैं? बताइए। तो देखिए इस तरह की जो भावनाएं आती हैं वो किशोरावस्था में आती है, जब बच्चा समाज में समायोजन नहीं कर पाता, उसमें काफ़ी चेंज हो रहे होते हैं, काफ़ी हार्मोन्स उसके चेंज हो रहे होते हैं, तो उसमें इस तरह की भावनाएं आती कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, या मैं भी कुछ हूँ कि नहीं हूँ इस समाज में। तो इस तरह की भावनाएं कब आती हैं? किशोरावस्था में, 12 से 18 साल की उम्र में। ये बहुत ही अवस्था जटिल अवस्था कही जाती है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? तो देखिए ये दिया है थॉर्नडाइक ने। किसने दिया है? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। निम्न में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है? तो देखिए ये दिया है कोहलबर्ग ने। किसने दिया है? कोहलबर्ग ने
नैतिक विकास का सिद्धांत दिया जीन पियाजे ने। किसका सिद्धांत दिया है? तो ये दिया है संज्ञानात्मक सिद्धांत। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक सिद्धांत। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। बताइए, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है तो किसका विज्ञान है? मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शैक्षिक सिद्धांतों का, मानव की व्यक्तिगत भिन्नताओं का। तो देखिए, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहारों का ही विज्ञान है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है। विकास देखिए कब शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, प्रसव पूर्व अवस्था या पूर्व बाल्यावस्था। तो देखिए, विकास होता है प्रसव पूर्व अवस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। यानी एक जो बालक होता है उसका जो विकास होता है वो गर्भावस्था में ही स्टार्ट हो जाता है, और एक बालक का 90% जो विकास होता है वो शैशवावस्था में हो जाता है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा में मुख्य स्थान है किसका है? तो देखिए, आधुनिक जो शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। तो देखिए, बाल मनोविज्ञान में किसका स्थान हुआ? बालक का स्थान हुआ। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को आप किस श्रेणी में रखेंगे? बताइए, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चे होते हैं उनको आप किस श्रेणी में रखेंगे? मूर्ख, मंदबुद्धि, सामान्य बुद्धि या फिर प्रतिभाशाली। तो देखिए, 140 से अधिक के जो बच्चे होते हैं वो प्रतिभाशाली कहलाते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अपने आप को प्रेम करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति है, नार्सिसिज्म प्रवृत्ति या हिप्नोटिज्म प्रवृत्ति। तो देखिए, इसको बोलते हैं नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति बोलते हैं। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? देखिए, आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, कि किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? किशोरावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पाई जाती है किशोरावस्था में, जो कि 12 से 18 वर्ष तक चलती है, और ये बहुत ही जटिल काल कहलाता है बच्चों के लिए। इसमें बच्चे समाज में समायोजन नहीं कर पाते और वह अपने समवयस्क जो दोस्त होते हैं उनके प्रति आकर्षित होते हैं और उन पर विश्वास भी ज़्यादा करते हैं अपने परिवार की अपेक्षा। तो घनिष्ठ मित्रता की जो प्रवृत्ति होती है वो किशोरावस्था में पाई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर कितना गया। धन्यवाद।